Good morning, guys. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 11th. और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज। ठीक है। ये हॉर्नबिल बुक जो 11th की है उसका एक चैप्टर है। एक्चुअली प्रॉपर चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये चैप्टर के साथ एक एसेसरी, एक सप्लीमेंट्री जो है, एक पोइम है, एक चैप्टर है। और बहुत ही अच्छी एक पोइम हमारे सामने जो है ये आज आई है। टेड ह्यूज जो है ये बहुत बड़े एक पोइट हुए हैं, ब्रिटिश पोइट हुए हैं। और बाद में इन्होंने यूएस में भी जो है वो काफ़ी सारी राइटिंग की। और इनको कहा जाता है एनिमल पोइट। क्या कहा जाता है? एनिमल पोइट कहा जाता है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर पोइट्री में क्या होता है, एनिमल्स का ही ज़्यादातर जिक्र होता है। और नेचर से वाबस्ता हैं, लेकिन ख़ास करके इनका जो फोकस है वो फोकस एनिमल्स पे है, जानवरों पे है। ठीक है। उसमें चाहे परिंदे हो गए या दूसरे जानवर हो गए, फिशेस हो गई, ठीक है, सारे जानवर हो गए। और ये जो हमारे सामने आज ये पोइम आई है, ये पोइम भी जो है एक ऐसे ही एक बर्ड के बारे में है, जिस बर्ड का नाम है गोल्डफिंच। ठीक है, उसके बारे में है। और वो बताते हैं कि कैसे मैंने जो है वो देखा कि एक पेड़ था, पेड़ जो है लेबरनम, उस पेड़ पे जो गोल्डफिंच बैठती है, तो उसके आने से उसके माहौल में, वो जो पूरा माहौल था वहाँ का, पूरा जो इन्वायरमेंट था खास करके उस पेड़ का, वो कैसे चेंज हो जाता है, कैसे उसके अंदर एक नई जो है वो मूवमेंट जो है वो आ जाती है। ठीक है। तो लेबरनम टॉप स्टार्ट करते हैं हम। और पहले हम इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर हम इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लेबरनम क्या होता है और गोल्डफिंच कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन टेड ह्यूज का। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पोइट। अच्छा, इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स ह्यूज। और इनकी पैदाइश 17 अगस्त 1930 यानी 1930 में हुई, और इनकी वफ़ात 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1998 में हुई। Was an English poet, translator and children's writer. टेड ह्यूज, एडवर्ड जो जेम्स ह्यूज थे। ठीक है, इनका असली नाम पूरा क्या था? उनका असली नाम था, मतलब टेड ह्यूज का असली नाम एडवर्ड जेम्स ह्यूज था। तो ये क्या थे? एक इंग्लिश पोइट थे, यानी एक ब्रिटिश के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले एक पोइट थे, एक शायर थे, साथ ही साथ ट्रांसलेटर थे। ट्रांसलेशन भी इन्होंने की, काफ़ी सारे तर्जुमे लिखे। और चिल्ड्रंस राइटर, यानी बच्चों के लिए किताबें वगैरह ये लिखते रहते थे। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन। और जितने भी निकाद हैं या तनकीद निगार हैं, वो सब क्या करते हैं, जितने भी क्रिटिक्स हैं वो सब मानते हैं कि टेड ह्यूज अपनी जनरेशन की, अपने दौर के सबसे उम्दा, सबसे अच्छे पोइट्स में से एक थे। एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर्स, और 20वीं सदी के सबसे अच्छे जो राइटर्स हैं उनमें से एक है। ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन 1984 एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ। टेड ह्यूज को, ये मैं आपको बता देता हूँ इनकी शक्ल कैसी थी। ये इनकी जो है एक पिक्चर है। ठीक है, लेटर लाइफ में, यानी थोड़े से उम्र रसीदा 50 या 55 या 60 साल की उम्र के आसपास जो है ये इनकी एक पिक्चर है ये। तो इनको पोइट लॉरेट जो है वो 1984 में जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। पोइट लॉरेट क्या होता है? जैसे कौमी शायर बोलते हैं इसको, कौमी शायर यानी नेशनल पोइट। तो वही एजाज़ जो है पोइट लॉरेट का होता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। 1984 में इनको ये बनाया गया, और ये मरते दम तक यानी 1998 तक, ठीक है, यानी लगभग 14 साल जो है ये पोइट लॉरेट रहे। In 2008, the Times ranked Hughes fourth on its list of the 50 greatest British writers since 1945. अच्छा,
कहते हैं कि 2008 में द टाइम जो है जो अखबार है, और उन्होंने क्या किया कि 1945 के बाद जितने भी शायर हुए हैं उन सबको रैंक किया, यानी उनमें से कौन ज़्यादा बेहतर है ये, और इसमें टेड ह्यूज जो हैं वो चौथे नंबर पे आए। ठीक है, तो हमारे लिए इतना काफ़ी है, इतनी जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Then, with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. ठीक है, तो पढ़ के जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि ये लेबर्नम एक जो पेड़ है, उसके बारे में जिक्र है कि लेबर्नम के पेड़ पे जो है वो दरख्त पे जो है गोल्डफिंच जो है एक चिड़ी जो है एक बर्ड जो है वो आगे बैठ जाता है, और फिर उसकी वजह से वो जो है वो कैसे माहौल चेंज होता है और वो कैसा करता है। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इमेज जो आपके सामने है इसमें आप देखो। ठीक है, ये है आपकी गोल्ड फिंच। ठीक है, क्या है ये? गोल्ड फिंच। ठीक है, अगर मान लो कभी आप इसका नाम भूल जाओ ना, तो इसका जो ये गोल्ड वाली जो कलर है, यानी इसकी बॉडी पे जो इसका नेचुरल कलर है, इससे आप पहचान जाओगे कि ये गोल्ड है, गोल्ड फिंच है। ठीक है, और लेबर्नम है ये दरख्त आपने देखा होगा कभी। ठीक है, इसके क्या होते हैं कि ज़्यादातर पत्ते जो हैं पीले होते हैं, ख़ास करके ख़ज़ां में तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो इसके फूल हैं, ये जो फ्लावर्स हैं पीले आप येलो देख रहे हो, ये हमेशा येलो ही होते हैं। तो टेड ह्यूज कह रहे हैं कि इस लेबर्नम ट्री पे आके जो गोल्ड फिंच है वो हमारी क्या कर रही है, वो आके जो है वो वहाँ पे चहचहाट कर रही है और नया एक माहौल जो है उसको पैदा कर रही है। ठीक है, आपको समझ इस बात की आ गई होगी कि लेबर्नम क्या है और गोल्ड फिंच क्या है। अच्छा, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा समझना। द लेबर्नम टॉप इज़ साइलेंट। मैंने आपको बता दिया लेबर्नम जो है कौन सा पेड़ है, उसका टॉप जो है वो कैसा है। ठीक है, येलो फ्लावर्स है उसमें। ठीक है, तो कहते हैं कि द लेबर्नम टॉप इज़ साइलेंट। लेबर्नम का टॉप, उस पेड़ का जो टॉप है वो साइलेंट, यानी वहाँ खामोशी है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल क्वाइट स्टिल है, यानी बिल्कुल स्टिल, यानी बिल्कुल रुका हुआ, यानी वहाँ कोई हरकत जो है वो नहीं हो रही। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये उस दिन की बात है जो कि सितंबर का दिन है और दोपहर का वक्त है, और उस दिन जो सनलाइट जो आ रही है वो भी येलो है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि ख़ज़ां के मौसम के आसपास सितंबर अक्टूबर में थोड़ी ज़्यादा येलोइश हमारी सनलाइट हो जाती है। गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ी वाइटिश होती है। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग। अब सितंबर के आसपास क्या होता है, ख़ज़ां का मौसम भी आ जाता है, ऑटम का, तो उसमें क्या होता है कि पत्ते जो हैं वो जर्द होके पीले होके जो है आस्ता आस्ता झड़ने लग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे पोइट के कुछ लीव्स जो हैं, कुछ पत्ते जो हैं वो येलो हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी सीड्स थे वो सब गिर चुके हैं। ठीक है, टिल द गोल्ड फिंचेस कम्स,
अब अभी तक क्या था कि अभी तक बिल्कुल खामोशी थी लेबनम टॉप पे, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन ये तब तक ही रहा जब तक कि गोल्ड फिंचेस नहीं आई। गोल्ड फिंचेस जब आई, गोल्ड फिंच जो चिड़िया थी, जो बर्ड थी, वो आई और उसने क्या किया, इस माहौल को जो है वो ख़त्म कर दिया, एब्रप्ट कर दिया, यानी तोड़ दिया। और अब क्या हो रहा है, विद अ ट्विचिंग चिरप, उसकी अपनी चिरप के साथ, चिरप यानी जो चहचहाना जिसको हम बोलते हैं, चिड़ियों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चिरप। ट्विचिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है कि उसकी जो पतली तीखी आवाज़ है वो डिनोट करने के लिए यहाँ यूज़ हुआ है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, अचानक से एक सडननेस आ जाती है। सडननेस यानी ये चीज़ अचानक से हो जाती है, एकदम हो जाती है। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट जैसे हम बोलते हैं ना, मैं स्टार्टल हो गया, ठीक है, तो मतलब एकदम झटका लगा, एकदम कोई चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है, तो बंदा जो हैरान हो जाए या शॉक हो जाए कि एकदम चेंज हो गया, तो वो एक स्टार्टलमेंट की तरह जो है वो, एक शॉक की तरह जो है वो गोल्ड फिंच उस लेबरनम पे आई। एट अ ब्रांच एंड, और उसके एक ब्रांच, उसकी एक जो टहनी थी उसके एंड पे बैठ गई। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और फिर एक लिजर्ड की तरह, लिजर्ड समझते हो आप, ठीक है, लिजर्ड वो रेप्टाइल होता है, ठीक है, मैं जिसको हम अपने लैंग्वेज में स्लांडा बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह स्लीक यानी एकदम पतली, पतला और स्मूथ उस तरीके से। और अलर्ट, अलर्ट यानी चौकन्ना, जैसे आपने देखा होगा ना लिजर्ट, ये जो स्लांडा जिसको बोलते हैं हम, आप दूर से ऐसे हाथ हिलाओ तो एकदम वो भाग जाता है, वो इतना अलर्ट होता है, इतना चौकन्ना होता है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट यानी अचानक से कोई चीज़ जो है वो चेंज हो जाना या किसी चीज़ में रुकावट आ जानी, वो होता है एब्रप्ट। शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, वो उसकी थिकनेस में चली जाती है। थिकनेस का मतलब ये है कि जो फ्लावर्स हैं लेबरनम के वो उसके अंदर घुस जाती है और एक मानो कि एक मशीन स्टार्ट हो गई, ठीक है। शायर कह रहा है कि बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह, एक जैसे एक स्लांडा, एक लिजर्ड जो है वो बड़ा ही स्मूथ होता है, बड़ा स्लीक, और हर जगह जो है, हर पतली जगह से जो है वो निकल जाता है, वैसे ही गोल्ड फिंच भी क्या करती है कि लेबरनम के उस हिस्से में जो है उसकी बॉडी में, उसके फूलों के बीच में चली जाती है और एक जैसे मशीन मान लो एक स्टार्ट हो जाती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और फिर जो है चहचाने की आवाज़ आती है, ठीक है, और विंग्स जो उसके मतलब पर होते हैं, जो परों को वो पर मारती है, पर जो है वो जो हिलाती है बिल्कुल, तो उससे एक ट्रेमर सा आ जाता है। ट्रेमर यानी एक वो कहते हैं हम वेव सी एक आ जाती है, जैसे आता है ना अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक आए तो ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस तरीके से वहाँ वहाँ पे भी एक ट्रेमर जो है वो एक स्टार्ट हो जाता है। और एक ट्रिलिंग की आवाज़ जो है वो वहाँ पे आने लग जाती है। ट्रिलिंग जैसे जैसे हम ड्रिल का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, बस वैसी ही आवाज़ आने लग जाती है। चिटरिंग की आती है आवाज़, साथ साथ में जो विंग्स वो पर जो है वो अपने मारती है, उससे एक शेकिंग, एक मतलब शेक सा जो है वो आ जाता है लेबरनम पे। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा दरख्त है, पूरा ट्री है, वो ट्रेम्बल करता है, ट्रेम्बल यानी शेक करता है, ठीक है, और थ्रिल्स, और मतलब एकदम हिल जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये इंजन है उसकी फैमिली का, यानी इसमें खाली वो नहीं, उसकी फैमिली के दूसरे भी जो हैं वो मेंबर्स भी जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और कई बार क्या होता है कि इससे जो है वो अपना वो खाने का भी जो है वो मतलब कोशिश करते हैं कि सीड्स जो हैं वो भी खिलाए जाएं अपनी फैमिली को। शी स्टोक्स इट फुल, यानी वो पूरे तरीके से जो है हिलाती है, पूरे तरीके से जो है वो हिला के रख देती है, किसको, उस दरख्त को, लेबरनम को। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और चुपचाप जो है फिर फ्लर्ट करती है, उठ के चली जाती है एक ब्रांच एंड पे, एक टहनी के आखिरी कोने पे, आखिरी सतह पे। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और फिर अपना जो है वो अपना फेस बताती है। बार्ड, बार्ड यानी जो पहले जो है नहीं दिख रहा था, जो छुपा हुआ था, और फिर वो उसकी आइडेंटिटी सामने आती है, उसका मास्क जो है वो सामने आता है। देन विद ईवरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, और फिर जो है वो क्या करती है कि डेलिकेट विसल चिरप यानी वो ऐसी आवाज़ निकालती है, ऐसी चीज़ चहचहाती है जिसमें सीटी की आवाज़ आती है, ठीक है, और विस्परिंग्स, विस्परिंग्स हम गोशे को बोलते हैं विस्पर करना, तो मतलब वैसी आवाज़ निकालते निकालते शी लॉन्चेज अवे, वो उड़ जाती है। यहाँ पे लॉन्चेज अवे का मतलब हो गया उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट की तरफ यानी लामहदूदियत की तरफ, यानी कहाँ जाती है कोई पता नहीं।
एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और लेबरनम बेचारा पीछे फिर एम्पटी हो जाता है, खाली हो जाता है और अकेला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेबरनम का मीनिंग दिया है शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। अच्छा, मतलब सीड्स इसके नहीं खाती है, सीड्स जो है वो खाती और के है, इस पे सिर्फ बैठती है। गोल्ड फिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, ये हमने देख ली फोटो दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए स्टूडेंट्स, आपने सर्च करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये लेबरनम कौन सा पेड़ है, अब अपनी ज़ुबान में लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं ये आपने बताना है। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक गोल्ड फिंच, कौन सा आपका लोकल जो बर्ड है वो गोल्ड फिंच की तरह होता है। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है, आप अपने पहले इर्द गिर्द आपने देखना है, अपने जो भी पड़ोस है कहीं आपके इर्द गिर्द पेड़ हों कुछ हो, वहाँ पे परिंदे बैठते हों, बर्ड्स बैठते हों, तो शक्ल तो थोड़ी बहुत स्पैरो से भी मिल जाती है इसकी। और एक और बर्ड होता है जिसका नाम है वॉबलर, मतलब उसको कई बार कंफ्यूज किया जाता है विद दिस गोल्ड फिंच, थोड़ा सा कलर की वजह से, लेकिन दोनों की बीक में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इंटरनेट से जो है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, थिंक इट आउट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एट द एंडिंग ऑफ द पोइम। आप क्या चीज़ नोटिस करते हो जब पोइम की शुरुआत की और पोइम की एंड की, यानी जब पोइम शुरू होती है तो तब कैसा जो है वो माहौल है, तब कैसा जो है वो इन्वायरमेंट है, और फिर जब एंड हो जाती है तो तब कैसा है। ठीक, तो इसमें हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब पोइम स्टार्ट होती है तो तब क्या होता है, खामोशी, एक स्टिलनेस जो है वो लेबरनम टॉप पे, लेबरनम के पेड़ पे है। ठीक है, और फिर जो है अचानक से उस पर मोमेंट आ जाती है, किसकी वजह से, गोल्ड फिंच की वजह से। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में जब गोल्ड फिंच उड़ के चली जाती है, बर्ड चला जाता है, तो फिर दोबारा से जो है स्टिलनेस आ जाती है और वो खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा से वही शुरू वाली बात हो जाती है। टू वर्ड इज़ द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। बर्ड की जो मूवमेंट है उसको किससे कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया है मशीन के साथ, क्योंकि हमारे पोइट कहते हैं कि एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, ट्रेम्बलिंग्स एंड ट्रिलिंग्स, जैसे कि ड्रिल चल रही हो, इस तरीके से लगता है। तो इसको कंपेयर किस लिए किया और ऐसा कंपैरिजन क्यों किया है कि क्योंकि बर्ड जो है वो, अब देखो ना, जब पर ज़ोर ज़ोर से मारता है कोई बर्ड जो है वो कितनी आवाज़ आती है ना, ट्रेम्बलिंग की तरह, ड्रिलिंग की तरह, तो इसीलिए इसको कंपेयर किया है। वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाई द पोइट। इंजन का जो जिक्र किया बीच में कि वो ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कि एक इंजन हो। ठीक है, तो इंजन की तरह किस तरह है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये अपने जो फैमिली है उसका इंजन माना जाता है। ठीक है, यानी जो गोल्ड फिंच है वो मेन पार्ट है अपनी फैमिली का, इसीलिए इंजन को इसको इवोक किया गया है। और साथ ही साथ जो इसकी मूवमेंट है वो इंजन के साथ कंपेयर की है ड्यू टू दिस रीज़न दैट कि वो इतनी आवाज़ करता है, इतनी मूवमेंट करता है। वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोइम। पोइम जो है उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो हमें सबसे ज़्यादा ये पसंद आया कि जो गोल्ड फिंच का और लेबरनम का ये आपस में एक रिलेशन बताया है। ठीक है, और फिर बाद में कैसे जो है लेबरनम खाली हो जाता है, ये चीज़ जो है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। और किसी को कोई और चीज़ पसंद आ सकती है। वट डज़ द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। इस फ्रेज़ का क्या मतलब है, बार्ड फेस यानी बार किया हुआ, रुका हुआ, आइडेंटिटी मास्क यानी उसको पहचानने में, इसका फ्रेज़ जो है वो इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि पहले जो है वो क्या होता है कि वो छुप, मतलब उसके बॉडी के अंदर एकदम छुप सा जाता है। ठीक है, फिर जो है बर्ड जो है वो वापस आता है बाहर, जब ब्रांच एंड में जाके बैठ जाता है तो फिर उसका आइडेंटिटी दिखती है। ठीक है, नोट डाउन द साउंड वर्ड्स, द मूवमेंट वर्ड्स, द डोमिनेंट कलर इन द पोइम।
साउंड वर्ड्स कौन से साउंड वर्ड, जैसे कि चिरपिंग हो गया, चिटरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ठीक है, ये सब कौन सी हैं, ये साउंड वर्ड्स, यानी ये साउंड के साथ, आवाज़ के साथ रिलेटेड है। मूवमेंट वर्ड्स, मूवमेंट यानी हरकत के साथ, हरकत के साथ है, जैसे ट्रिलिंग हो गया, ट्रेमर हो गया, ठीक है। और उसके बाद और कौन सा हो सकता है, इंजन हो गया, इंजन की भी मूवमेंट होती है ना, और मशीन हो गया, मशीन की मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट कलर इन द पोइम, डोमिनेंट कलर कौन सा है पोइम में, पोइम में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है येलो कलर। येलो कलर के फ्लावर हैं लेबरनम के, येलो कलर के पत्ते भी हो रहे हैं, थोड़ी बहुत गोल्ड फिंच भी येलो की तरह होती है, ऊपर से येलो सनलाइट भी आ रही है, तो येलो इज डोमिनेंट। लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है और उसमें ये लिखना है कि कौन कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं स्लीक होना, अलर्ट होना और एब्रप्ट होना। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद वर्ड्स द साउंड सी एच इन चा इज एज इन चार्ट एंड टी आर एज इन ट्रेम्बल्स इन द पोइम, ठीक है। लिस्ट बनाओ उन वर्ड्स की जो कि पोइम में आए हैं जिनमें सी एच का इस्तेमाल, चा का इस्तेमाल हो, जैसे कि चिटरिंग हो गया, चिरपिंग हो गया, ठीक है, और टी आर का इस्तेमाल जैसे कि ट्रेम्बल में होता है उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें वर्ड्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए, एक तो ट्रेमर इस्तेमाल हुआ है, फिर ट्रिलिंग इस्तेमाल हुआ है, और भी अब वर्ड जोड़ सकते हो उसमें। अदर साउंड्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन द पोइम, और कौन सी साउंड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर इस पोइम में जो है अकर करती हैं, आती हैं, तो वो यही हैं चिटरिंग्स और चिरपिंग्स वाली, ठीक है। और इसमें आप खुद भी इसमें ऐड कर सकते हो। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लुक फॉर सम अदर पोइम ऑन अ बर्ड और अ ट्री इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। किसी दूसरे ज़ुबान में या इंग्लिश में ही आप क्या करो कि कोई ऐसी पोइम ढूंढो जो किसी बर्ड के ऊपर हो या किसी दरख्त के ऊपर हो, ठीक है। तो हमारे उर्दू ज़ुबान में तो काफ़ी सारे जैसे चिनार के ऊपर भी नज़में हैं, ठीक है। उसके बाद फिर परिंदों के ऊपर हैं, ठीक है। वो है कफस, कफस में हूँ मैं, वो वैसे एक नज़म है उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में भी काफ़ी सारी जो हैं वो आपको मिल सकती हैं और ये आपने ढूंढनी है, ठीक है। ट्राई दिस आउट, राइट 4 लाइन्स इन वर्स फ्रॉम एनी ट्री दैट यू सी, वर्स फॉर्म, सॉरी फ्रॉम नहीं, फॉर्म ऑन एनी ट्री दैट यू सी अराउंड यू, कि आपके घर के इर्द गिर्द अगर कोई पेड़ है तो उस पर 4 लाइनें लिखो वर्स की, वर्स यानी नज़म की 4 लाइनें जो हैं लिखो उसके ऊपर, ये है करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू इन्जॉयड द पोइम, बहुत ही अच्छी पोइम है, ठीक है, और शॉर्ट भी है, बढ़िया पोइम है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आपने इसके क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है करने की कोशिश करनी है, जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत होगी अपने ग्रुप में जो है वो चीज़ पूछ लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही 11th क्लास, अल्लाह हाफिज़।